One, welcome to ज्ञानबोध एकेडमी। आई एम मधुलिका जायसवाल। तो आज हम 1 दिसंबर का इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और एडिटोरियल डिस्कशन देखेंगे। तो ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है, स्पेशली आपका सिविल सेवा उसके लिए। तो पहला आर्टिकल आपका टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा था और ये आपका जो अभी के टाइम पे जो इलेक्शंस चल रहे हैं उससे रिलेटेड था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 5 स्टेट्स में असेंबलीज़ का वोटिंग वगैरह ओवर हो गया है और एक्चुअली हम लोग को न्यूज़ में नहीं बल्कि इशू में फ़ोकस करना है। और इशू आपका यहाँ पे है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शंस को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिनों से आर्टिकल्स आ रहा है कि इलेक्शन कमीशंस अपना जॉब फेयरली नहीं कर रहे हैं क्योंकि एमसीसी का यानी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इलेक्शंस के टाइम पार्टीज़ और गवर्नमेंट को या मिनिस्टर्स को फॉलो करना होता है कि कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए अपने आप को सत्ता में लाने के लिए या इलेक्शंस जीतने के लिए या वोटिंग्स लाने के लिए। तो एमसीसी के अंदर ये सब जो कोड होता है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके लिए इलेक्शन कमीशंस भी रिस्पॉन्सिबल है या फिर वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इशू यही है। तो ये आपका जीएस पेपर 2 में हेल्पफुल हो सकता है, प्लस एथिक्स के लिए भी ये काम आ सकता है। ये जो न्यूज़ था उस पर मैंशनड है कि द स्टेट पोल कैंपेनिंग शोड हाउ टफ ईसी's जॉब विल बी व्हेन ओवरसीज 2024 नेशनल इलेक्शंस। आगे जाके इलेक्शंस जो भी होगा या आने वाले वक्त में वो कैसे टफ रहेगा जॉब या फिर चैलेंजिंग रहेगा इलेक्शन कमीशन के लिए, वो अभी का टाइम का इलेक्शंस दर्शा रहा है। फिर यहाँ देखिए मेंशन है कि 5 स्टेट असेंबलीज़ में ओवर हो गया है और यहाँ पे 9 अक्टूबर से जो अनाउंसमेंट हुआ है पोल इलेक्शंस का, ये एक डर्टी कैंपेनिंग डाउन डर्टी कैंपेनिंग आपका दिखा रहा है। डाउन डर्टी कैंपेनिंग मीन्स कि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रहा है या फिर जो गलत वे है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए या वोटिंग्स हासिल करने के लिए, चाहे वो सरकार किसी को एक्स्ट्रा पैसे देंगे या फिर गलत बहुत ज़्यादा इलेक्शंस में खर्चा करना या फिर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट ये लोग यूज़ करते हैं वो गलत तरीके से वो हो रहा हो या एमसीसी की अगेंस्ट हो, तो ये सब नहीं करना है। वही आपका डाउन एंड डर्टी कैंपेन दिखा रहा है। So here we can see how the parties are pushing against the boundary on fair conduction of elections या voting। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है MMC's spirit lies in the appeal for a minimum standard of conduct and behavior। मीन्स कि जो आपका MCC है यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आपका बताता है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए इलेक्शंस के समय, क्या रूल्स होना चाहिए या क्या बिहेवियर होना चाहिए, और वही को फॉलो करते हुए पार्टीज़ को पावर में अपने आप को लाना होगा। तो ये होना चाहिए। फिर हम कुछ चैलेंजेस भी यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हर इलेक्शन के समय एमसीसी अपना फेल करते हुए हम लोग देश में दिखाते हैं कि कैसे पार्टीज़ अगेंस्ट जाते हैं या गलत वे या रूल्स को ब्रेक करके वोटिंग्स हासिल करते हैं या पोल इलेक्शंस चलता है। प्लस पॉलिटिशियंस का एक टॉक्सिक नेचर दिखाई देता है ड्यूरिंग रैलीज़ वगैरह, और even they try to portray a wrong message to the public, the youth, the other people, ministers। हमारे पीएम पे भी वो लोग जो भी अपना आरोप लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो हर आप अभी एग्जाम्पल्स में तो भर भर के है, कल के भी आर्टिकल में भी आप देख सकते थे कि कैसे दूसरे पार्टीज़ दूसरे को ब्लेम कर रहे थे या फिर एनी सच बिहेवियर। तो ये पार्टीज़ या पॉलिटिशियंस या मिनिस्टर्स का तो गलती है ही, प्लस देयर इज़ हार्डली एनी इन्फोर्सेबल वे टू इन्फोर्स दीज थिंग्स। सो इसीलिए और डिफ़िकल्ट हो रहा है एमसीसी को फॉलो करने के लिए। फिर यहाँ पे एक देखिए एग्जाम्पल भी दिया है कि ईसीसी राइटली सस्पेंडेड अ डायरेक्ट मनी ट्रांसफर स्कीम टू तेलंगाना फार्मर। तो तेलंगाना के मिनिस्टर क्या कर रहे थे इलेक्शंस के समय, वो एक पार्टी जो भी जीतते हैं मान लो, तो मतलब है कि पार्टीज जीतना या मिनिस्टर्स को पावर में आना होता है या इलेक्शन के समय अक्सर देखते हो कैसे मनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर सामान देंगे
या उन लोग को लीकर वगैरह प्रोवाइड करें ताकि वो वोट करें। तो ये देखते हुए ईसीसी तेलंगाना गवर्नमेंट को रोके कि कैसे वो लोग जो मनी ट्रांसफ़र कर रहे थे डायरेक्ट बैंक अकाउंट में इलेक्शंस के समय ही अपने आप को सत्ता में लाने के लिए वो सबको सस्पेंड किया गया ईसीसी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। बट तेलंगाना गवर्नमेंट ही सिर्फ ऐसे नहीं है, तेलंगाना के मिनिस्टर ही ऐसे नहीं है, सारे स्टेट इलेक्शंस में ऐसा चलता आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूजिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम या कोई भी अभी सरकार का प्रेजेंट स्कीम है उसके मदद लेते हुए भी इलेक्शंस या कैंपेनिंग्स को नहीं जीता जा सकता। इट इज़ अ रॉन्ग वे, रॉन्ग कैंपेनिंग टूल विच शुड नॉट बी डन। प्लस आप देखिए तेलंगाना के गवर्नमेंट का एग्जाम्पल भी यहाँ दिया हुआ है कि कैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटिंग दी लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब कोई भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी सक्सीड करने का देना। ये बिल्कुल इलेक्शंस के पहले ही हुआ, जिसकी वजह से ईसी के मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये रोकना पड़ा या उसको सस्पेंड करना पड़ा। So this approach should not be applied for a country with fair election, for a country that mentions of fair and free election practices in the constitution and where we talk about democracy. ये भी आप देखिए कि any such approach should not be there or anyone who is distributing playing field in future should be pulled up। मतलब उन लोगों को इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट करने का होना चाहिए। प्लस यहाँ पे ये मेंशन भी है कि एमसीसी मस्ट बी सीन टू बी फेयरली इंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिस। मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारा इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, उसको इंश्योर करना है, उसको फॉलो करना है और फेयर इलेक्शंस करवाना है। और हम लोग इस सब के बाद देख सकते हैं कि कैसे द इलेक्शंस कमीशंस जॉब हैज़ बिकम टफ। Why tough? Because you see how the challenges are upcoming and we have to deal with that. People are against the rule. ये आप देख सकते हैं और फिर 2024 will be a big challenge for the Election Commission of India plus elections conducted in India. Thank you and have a great day ahead.